मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल मुत्तकीना फी जन्नातिन व नाहर फी मक़आदि सिद्किन इंदा मालिकिम मुक़तदिर। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतु ऐनी बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतु ऐनी बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। अल्लाहु अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। लब्बैक गज़वा हिंद लब्बैक लब्बैक या गौसे आज़म लब्बैक या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शानल्लाह मदद कुन फी सबीलिल्लाह। लब्बैक या रसूलल्लाह लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अज़ल तो लैके अब तक अल्लाह सोने दी बेहद हम्दो सना और अल्लाह के प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद सलाम तो बाद काबिल सद एहतराम मौजूद सामिन अज दे दरसे तसव्वुफ दे अंदर तकवे दे बारे जिक्र करांगे। मुतकियां दा जिक्र करांगे। कुरान करीम दी सूरह कमर दी 54वीं और 55वीं आया पाक जी मैंने तलावत करना तुहानू सुनने का शरफ हासिल होया। सोने रब ने इस आया पाक च फरमाया कि इहदे कोई शक नहीं, परहेजगार जिहड़े ने बागां विच और नहर दे विच होणगे और इस सच दी मजलिस जिहड़ी अजीम कुदरत वाले बादशाह दे हजूर हाज़र होणगे। सोने रब ने इस आया पाक दे जिहड़े मुतकी लोग है, इस कोई शक नहीं है, मुतकी लोग जिहड़े जन्नतां विच नहरां विच जिथे जन्नत दियां नहरां चलदियां दुध दियां शहद दियां शराब दियां शहद दियां उन्हां जन्नतां विच मुतकी लोग होणगे और उन्हां तो इस्तिफादा करते होणगे। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे कुर्बे खास जिहड़ा मालिक है बादशाह आ उहदे कुर्बे खास बैठे होणगे आखिरत च। यानी जिन्हां जिंदगी कुरान करीम दे मुताबिक गुजारी है, तकवे दी जिंदगी गुजारी है, एहतियात दी जिंदगी गुजारी है, अजीमत दी जिंदगी गुजारी है, हराम तो बचे, हलाल भी कम इस्तेमाल किया और मुतशबा चीज़ों तो भी बचे आ, ते जिहड़े इन्हां लोकां मुबतला ने उन्हां गंदियां लोकां तो भी अलग रहे ने, सालियां लोकां दी खिदमत च बैठे ने। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक वब्तागू वसीला फिर अब इसराज मुरशद नूं पढ़िया जिहड़े सही उल कीदा ने कुरान सुन्नत दे अमल ने और गैर इस्लामी इल्मां दे दुश्मन ने। फिर अपने पीरो मुरशद कोलों वजाहिदू उन्हां को अपने अंदर नूरी जागल फल्ला चंबे की बूटी लवाई और उन्होंने को तौहीदी रहमानी मुहम्मदी नूरी निस्बत अपने दिल च लका करवा के हिजब शैतान के रूहानी नेटवर्क का राबता तोड़ लिया और हिजबुल्ला के रहमानी नूरानी मुहम्मदी नेटवर्क का राबता कायम कर लिया और अपने पीर मुर्शिद ज़ेरे निगरानी मसून रियाज तो मुजाहिदात मुराकबात असबा के कुर्ब वलायत कीते। तो फिर पेशवा दी
ਦੁਆ, ਨਿਗਾਹ, ਤਵੱਜੋ, ਰੂਹਾਨੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਬਾਤਨ 'ਚ ਕਚਹਿਰੀਏ ਮੁਸਤਫਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰਾ ਸ਼ਰਫ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਖੁਦਾ ਜਾ ਕੇ ਦਾਇਮੀ ਦੀਦੇ ਮੌਲਾ ਦੀ ਨਿਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਹੀ ਉਹ ਲੋਕ ਹੈ ਮੁੱਤਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਸੁਨਨਤ ਦੀ ਰੂਹ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦਵਾਮ ਕਲਬੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਤਰਫ ਵੱਧਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਾਂ ਸੁਆਲਾਂ ਤੋਂ ਕਲਬ ਫਾਰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਦੀ ਨਫੀ ਇल्लल्लाह ਦਾ ਇਸਬਾਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹਰ ਲਮਹਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਕੁਰਬ ਸੋਬਤ ਮਾਈਅਤ ਔਰ ਹਜ਼ੂਰ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਨੇ। ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਮਰਜ਼ੀ ਮੌਲਾ, ਇਰਾਦਾ ਇਲਾਹੀ, ਫੇਲ ਇਲਾਹੀ, ਤਕਦੀਰ ਮੌਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਨਫਸ ਮਾਰਾ ਦੀ ਹਰ ਖਾਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਜ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਲਾ ਖਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਆਪਣਾ ਹਰ ਅਮਲ ਕੁਰਾਨ ਸੁਨਨਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੁਰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ। ਖੁਦ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਰਿਆਜ਼ ਤੋਂ ਮੁਜਾਹਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਰੂਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਸਮ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਫ਼ਕਰੇ ਮੁਹੰਮਦੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦਾ, ਹੱਕ ਯਕੀਨ ਦਾ, ਫਨਾਫਿ ਜ਼ਿਕਰ, ਸੁਲਤਾਨ ਲਜ਼ਕਾਰ ਦਾ, ਇਰਫਾਨ ਹਕੀਕੀ ਦਾ, ਈਮਾਨ ਹਕੀਕੀ ਦਾ ਫਿਰ ਕਮਾਲ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆ, ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਪਾਕ ਜਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਮੁੱਤਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜੰਨਤ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਦੀਆਂ ਨਿਅਮਤਾਂ ਤੋਂ ਇਸਤਫਾਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਕੁਰਬੇ ਖਾਸ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਲਬਨ ਜ਼ਾਤੇ ਮੌਲਾ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਤੜਪ, ਤਲਬ, ਦੀਦੇ ਮੌਲਾ ਦੀ ਤੜਪ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਦੀਦਾਰ ਦੀ ਨਿਮਤ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾਹ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਾ ਹੈ। ਜੈਸਾ ਕਿ हज़रत गौसे आज़म हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाउंदे ने अपनी किताब फतूहुल गैब च लिखते हैं कि इन्हां यानी औलिया अल्लाह दे कलूब सिर्फ रब्बे वाहद नाल वाबस्ता ने और तेरा कल्ब ये नफ्स परस्त नूं कहण डे ने कि तेरा कल्ब असलाम दुनियावी दे बुत कदा बणिया होया यानी यह दुनिया तालबा तेरा दिल जड़ा तो बुत कदा बनया दुनिया के बुतों तो सजाया है ना। लेकिन अल्लाह वाले जिन्हें ने हुण दिल रब नाल जुड़िया होया वतबत्तल अलैहि तब्तीला तो उन्हें कमाल हासिल कर लिया। और जो सुने रब ने फरमाया उन्हें आखिरी मंजिल थोड़ी अल्लाह कुरान दस्या अल्लाह ने कुरान पाक सुने रब ने फरमाया जो साढ़े दीदार की तमन्ना आरजू रखते उन्होंने उसे अपना दीदार जरूर करावांगे। दुनिया जी अपने दिल च दिल दियाँ अखां नाल सुने रब का दीदार करते हैं तो जिन्हें इत्थे दीदार हासिल नहीं किया उन्होंने बारे कुरान पाक सुने दस जो दुनिया च अन्ने आखिरत में भी अन्ने होणगे। जिन्हें दीदारे मौला का इनकार किया कुरान पाक सुने रब ने दस्या कि उन्होंने सारे अमल जाया और उन्होंने बगैर हिसाब तो जहन्नम सड़ देना। मैं इस वास्ते रब ने आया कदे नफस की ख्वाहिश अमल ना करो तो अल्लाह की राह रोक दो। सीधा रस्ता जो सिरात मुस्तकीम है जिहदे बारे सुने रब ने कुरान पाक फरमाया वल्लाह कसद सबील सीधा रस्ता और अल्लाह तक जा पहुँचता। हर नमाज असीं यही दुआ करने इहदिना सिरातल मुस्तकीम है अल्लाह सुनिया माजी हाल मुस्तकबिल दे तमाम इंसानों को सीधे रस्ते चला यानी मंजिल तक पहुँचा यानी अपना दीदार करा। अल्लाह सोने पैदा ही इस वास्ते किया। खुद कुरान पाक सोने रब ने फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हज़रत गौसे पाक फतूहुल गैब दे अंदर लिखते हैं कि इन्हां लोकां यानी अल्लाह वालियां ने इश्क मौला की नियमत पा के खैरुल्लाह तो निजात हासिल कर लई आ ते और ए तालिबे दुनिया तू हुण तक नफस की ख्वाहिशात दे विच मखबूर है। इसे फतूहुल गैब च आप मजीद लिखते हैं तालिबे दुनिया नूं मुखातब करके कहंदे आ कि तू महज मखलूकात दे उत्ते और दीगर असबाबो ज़राए ते भरोसा कीता और अल्लाह की ज़ात ते कामिल तवक्कल ना रखिया। इसे फतूहुल गैब च आप मजीद लिखते कि अपने कलाम मुकद्दस च एक होर जगह फरमाया कि जिहड़े लोग साड़ी राह च रियाज तो मुजाहदा करते हैं यकीनन असीं उन्होंने सिराते मुस्तकीम दिखाने और उन्होंने रहनुमाई करने
और ये कुरान पाक दस्या अल्लाह ने, जिदा मैं पहला भी जिक्र कर चुकिया। तो गौसे पाक फतहुल गैब च मजीद लिखते कि वसूल इल्लाह, यानी अल्लाह तक रसाई दे माने ये है कि तू मखलूकात दे अलायक और ज़ाती खाश और इरादे दे बंधन चो आज़ाद हो के अल्लाह जल्ला शानो दे फेल और इरादे के तहत हो जाए, और तेरा हर कौल फेल अमर इलाही के मुताबिक हो जाए। इसे फतहुल गैब च मजीद लिखते आलम रूहानी कदे इदा भी होंदा कि एक मुरीद ज़ाते हक तो जेड़े भेत रखदा ते उन्हां भेतां तो शेख भी बेखबर होंदा। इसे फतहुल गैब च मजीद लिखते खाश इरादा के फना हो चुकन तो बाद शेख की हाजत नहीं रहिंदी। इसे फतहुल गैब मजीद लिखते मखलूक ना वो तवक्कुआत वाबस्ता मत कर जिहड़ियां सिर्फ खालको नाल वाबस्ता कीतियां जा सकदियां। इसे फतहुल गैब च मजीद लिखते हकीकी मुस्तकिल और काबिल एतमाद जिंदगी आखरत ही दी जिंदगी है। इसे फतहुल गैब च मजीद लिखते हैं हदीस पाक लिखते ने कि हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई ऐश है तो सिर्फ आखिरत की ऐश है। इसे फतहुल गैब च मजीद हदीस लिखते हैं कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया दुनिया मोमन वास्ते कैद खाना और काफर वास्ते जन्नत है। इसे फतहुल गैब च मजीद हदीस पाक लिखते कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक मुत्तकी और परहेजगार शख्स अल्लाह जल्ला शानो दी जानिब तो लगाम चढ़ाया होया। इसे फतहुल गैब च मजीद लिखते बंदे वास्ते तमाम राहतां विचों बेहतर राहत यह है कि वह मखलूकात तो इनकता करके अल्लाह जल्ला शानो तरफ रजू करे और उहदे नाल रब्ते इश्क रखे और खुद नू उहदे इरादियां दे सामने आजिज़ाना तौर पर सिट दवे। इसे फतहुल गैब च मजीद लिखते हैं कि असीं तुहानूं ये ताकीद करने कि अल्लाह की जानब जो भी अमूर तेरे वास्ते ज़ाहिर होण उन्हां दे खिलाफ किसी के सामने शिकायत ना कर। इसे फतहुल गैब च मजीद लिखते अल्लाह सोहणे ने अपने कलामे मुकद्दस फरमाया कि बिलाशुबा मुसीबत तो बाद राहत है। इसे फतहुल गैब च मजीद लिखा खालिक तो अलावा मखलूक ना बादनी रब तो ताल्लुक ना रख। इसे फतहुल गैब च मजीद लिखे दुनिया में जिन्ने और जिस नईये दे भी अवामल और वाक़यात है वो सब उहदे इज़न और हुक्म नाल ही ज़हूर पसीर हो रहे हैं। इस वास्ते इंसान को चाहिए कि इस्लामी इल्म तसव्वुफ़ की रूह के मुताबिक अमल करे, क्योंकि इस्लामी इल्म तसव्वुफ़ कुरान और सुन्नत की रूह अतर और खुलासा है। ये इस्लामी रूहानी फितरी रहमानी मुहम्मदी साइंस है। इस्लामी इल्म तसव्वुफ़ इते अमल करके ही इंसान अल्लाह की बारगाह तक पहुँचाता है। लेकिन जेड़े काफरां ने मुशरकां ने मुनाफिकां ने बिदतियां ने गुमराह 72 96 फिरके टोलियां ने 2 नंबर गैर शरा बाबिया ने और मुर्दा दिल दजाली एजेंट नाम निहाद इस्लामी अस्कारा ने जेड़े रूहानी इलम बनाए ने तो मुँह मोड़ ला, ये सब शैतानी इलम है। इन्हां गुमराह लोगों ने शरीयत तसव्वुफ़ दे विच मिलावटां करतियां ने। सच्चा इलम कुरान और सुन्नत और दी रूह इस्लामी इल्म तसव्वुफ़ है। इस वास्ते बड़े दुख ना कलंदर लाहौर डाउट इलामा मुहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाउंदे ने तसव्वुफ़ तमद्दन शरीयत कलाम बुतान अजम के पुजारी तमाम। मुल्ला की शरीयत में फ़कत मस्ती है गुफ्तार, सूफ़ी की तरीक़त में फ़कत मस्ती है अहवाल। वो मर्द मुजाहिद नज़र आता नहीं मुझको हो जिसके रगो पैर में फ़कत मस्ती है किरदार। इकबाल फरमाते आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। इकबाल फरमाते फैज़ नज़र के लिए ज़ब्त सुखन चाहिए, हरफ परेशाना के अहले नज़र के हुज़ूर। इकबाल फरमाते जिन्हें मैं ढूंढता था आसमानों में ज़मीनों में वो निकले मेरे खाने दिल के मकीनों में। इकबाल फरमाते काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। इकबाल फरमाते निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी कि फ़क्र खान का ही है फ़कत अंधो हो दलगिरी। इकबाल फरमाते ने उठ के बज़्म जहाँ का अब और ही अंदाज है, मशरक़ व मग़रिब में तेरे दौर का आगाज़ है। इकबाल फरमाते वो ज़माने में मुसलमान
वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और तुम खार हुए तार के कुरान होकर। इकबाल आंदे तुसीं कुरान नूं छड़ता तो कुरान दा अमल जिहड़ा सुन्नत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओनूं छड़ता। जिन्हें कुरान सुन्नत नूं छड्डिया तुसीं ज़वाल दा शिकार होए हो ते दुनिया तालब बन गए, तालब मौला ना बने। अज भी मुस्लिम उम्मा दे अरूज दा वाहद नुस्खा अमले कुरान सुन्नत है। इस वास्ते शैतानी कुवतां कुरान सुन्नत दूर करने वास्ते रंग बिरंगे इलम उन्हें ईजाद किए ने, जिन्हें भी है माइंड साइंस है, योगा, रैकी, टेलीपैथी, हिप्नोटिज्म, मिस्मरिज्म, सुपरचरिज्म, साइकिज्म, परिमेंशन, पामिस्ट्री, इल्मुल नजूम, इल्मुल रमल, इल्मुल जफर, इल्मुल क़ियाफ़ा, इल्मुल अदाद, इल्मुल हरूफ वगैरह वगैरह सारे शैतानी इल्म ने। सच्चा इल्म कुरान सुन्नत दा इल्म है और इस्लामी इल्म में तसव्वुफ है। जब तक इंसान इन्हों तो मुँह नहीं मोड़ता, इन्हों ते लाह दी तलवार नाल इन्हों ज़िबा नहीं करता, इन्हों ते तबरीकी साहबां नूं दफन नहीं करता और कुरान सुन्नत घुट के नहीं फड़ता, इजमा अहले सुन्नत दे नाल नहीं रहिंदा, कदे भी अल्लाह की बारगाह तक रसाई हासिल नहीं कर सकता, जिहड़ा इंसानी जिंदगी का मकसद है। जिंदगी का कोई एतबार नहीं, गुजरे सा आने कोई नहीं, अगले का एतबार कोई नहीं। मौजूदा सा लम्हा कीमती यदि कदर करिए। सूफी लम्हा हाज़र का बंदा हुंदा, लम्हा हाज़र नूं आती अल्लाह आती रसूल च गुजारी है, इत्तबा रसूल च फना हो जाइए। दवाम कलबे जिक्र हुजूर दे जरिए अल्लाह तरफ वधिए, फिर पेशवा दी अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद ना हजूरी खुदा जाके दायमी दी मौला की नेमत हासिल करी, जो साड़ी जिंदगी का मकसद है, जिस मकसद वास्ते सोने रब ने पैदा किया। ये सारा प्रोग्राम सोने रब ने कुरान पाक च दसिया, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सानू दसिया, साढ़े तक पहुँचाया अल्लाह का ये पैगाम अल्लाह का आया, आप दा नहीं है ना अल्लाह वाले ना, सच्चे अल्लाह वाले इसे वास्ते अल्लाह ही दावत देंदे आ। जैसा कुरान पाक सोने रब ने अपने हबीब नूं आख्या, सोना दस दिओ इन्हों कि मैं तो अल्लाह की दावत देना। सारे नबी अल्लाह की दावत देंदे गए, सारे अल्लाह वाले अल्लाह की दावत देंदे गए, लेकिन शैतानी प्रोग्राम जिन्ने भी ने ये सारे इंसान नूं नफ्स का गुलाम, नफ्स शैतान दुनिया का गुलाम बनाउंदे आ, दुनिया का पुजारी बनाउंदे आ। ख्वाहिशात, लज़्ज़ात, शहवात, माल मशहूरी, शगल खलक, चोट, हराम, धोखा, दगा, फ्रॉड, रिया, निफाक, हिर्स, हवस, लालच, गुस्से, नफरत, इंतकाम, नशे, जुए, सूद, बुत परस्ती, शिरक, बुज़दिली, कंजूसी, एहसास कमतरी मुबतला करते हैं और यही इंसान के अंदर नैगेटिव एनर्जियाँ पैदा करते। इंसान सब कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड के अंदर यही इंसान नूं जिसमानी रूहानी नफसियाती बीमारियां मुबतला करके बेसकून करते हैं। इस वास्ते सुकून लभते फिरते हैं, जगह जगह धक्के खाते फिरते हैं, लेकिन सच्चे अल्लाह वाले सुकून रब की सोहबत नाल मिलता, अल्लाह के प्यारे नबी की सोहबत नाल मिलता, अल्लाह वाले की सोहबत नाल मिलता, पीरो पेशवा की सोहबत नाल मिलता, अल्लाह का जिक्र नाल मिलता, अमले कुरान सुन्नत नाल मिलता, दुरूद पाक पढ़न नाल मिलता। ये नेमत हासिल करने वास्ते ईमान, सच्ची तौबा और अमले कुरान सुन्नत जरूरी है। अल्लाह पाक दे इसमें आज़म अल्लाह के जिक्र तसव्वुर ना, कलमा तय्यब दे जिक्र ना ही दायमी दी मौला की नेमत हासिल होनी है। अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा यही है, अगर चाहने हैं कि असी हशर नूं जन्नत दी नेमतां हासिल हो जाना और अल्लाह के कुर्बे खास नसीब हो जाए, तो फिर सानू चाहिए कुरान सुन्नत के मुताबिक अमल करिए, इजमा अहले सुन्नत के नाल रहिए, अल्लाह के रसूल के इंसानियत के दुश्मनों तो अलग रहिए, तो फिर इंशाअल्लाह दायमी दी मौला की नेमत मिलेगी। अल्लाह सुन दी बारगाह दिल दी गहराइयां दुआ है कि अल्लाह सुन हस्ता बड़े हकीर पर तकसीर माड़े कमज़ोर कम इल्म आजिज़ मस्किन इंसान है, बेसहारा इंसान है, स्वाय पीरो पेशवा दे तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे तेरी सोहनी पाक ज़ात दे साडा कोई सहारा नहीं, सानू दुनिया कबर और आखिरत सहारा ता फरमाई, हर जगह साड़ी मदद फरमाई और अपनी दायमी दीद दी नेमत उज़्मा दौलत कुबरा ता फरमाई। अल्लाह बस बाकी हवस वमा अलैना इल्लल बलाग।